Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने आईपीसी की धारा 124A यानी कि सेडिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाले बैच ऑफ पिटीशंस पर सुनवाई करते हुए 10 मई को अगली हियरिंग की डेट दी है। सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाले 9 पिटीशंस पेंडिंग हैं, जिनमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के पिटीशंस भी शामिल हैं। पिछली सुनवाई में 3 जजों के बेंच ने केंद्र को 1 सप्ताह के भीतर काउंटर फाइल करने का आदेश दिया था और आज इस मामले में फाइनल हियरिंग होनी थी, लेकिन केंद्र ने इसके लिए कोर्ट से कुछ और दिनों का समय मांगा है। बेंच ने सभी पार्टी को शनिवार तक रिटन सबमिशन फाइल करने का आदेश दिया है और केंद्र से भी यह कहा है कि वो अगली सुनवाई से 1 दिन पहले तक कोर्ट में अपना काउंटर फाइल कर दें। आज की प्रोसीडिंग शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कोर्ट से काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कुछ और दिनों का समय मांगा और कहा कि केंद्र की ओर से इस मामले में काउंटर एफिडेविट तैयार है और उसे बस कंटेम्प्ट अथॉरिटी के अप्रूवल का इंतज़ार है। इस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि हमने इस मामले में आपको 9-10 महीने पहले ही नोटिस जारी किया था और अन्य बेंच के भी नोटिस आपके पास हैं, तो क्यों न इस मामले में अब हियरिंग शुरू की जाए। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन रिकॉर्ड रखते हुए अपनी तरफ से इस मामले में बहस करना मेरे लिए अनुचित होगा। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि यह लीगल प्रोविजंस की जांच है और इस मामले में हम बिना आपके काउंटर के भी इस पर सुनवाई कर सकते हैं। सीजेआई ने यह भी पूछा कि भारत सरकार का इस पर प्रथम दृष्टया क्या विचार है। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने यह कहा कि इस प्रोविज़न को रिटेन किया जाना चाहिए और इस मामले में गाइडलाइंस बनाने चाहिए ताकि इसका मिसयूज़ न हो सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले में 1962 में दिए गए केदारनाथ डिसीज़न का भी रेफरेंस ले सकती है, जिसमें 5 सदस्यीय बेंच ने सेडिशन को रिटेन किया था। पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस इशू पर डिसीज़न देने के लिए हम केदारनाथ डिसीज़न को इग्नोर भी कर सकते हैं, यह रेफरेंस ज़रूरी नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप हमें कोई भी एक ऐसा इंस्टेंस बताइए जिसमें 3 सदस्यीय बेंच ने एक ऐसे कानून को निरस्त कर दिया हो जिससे उससे पहले किसी 5 सदस्यीय बेंच ने पास कर रखा हो। कपिल सिब्बल ने कहा कि केदारनाथ ने स्टेट और गवर्नमेंट के बीच कंफ्यूज कर दिया है, यह गलती हुई है। हर दिन किसी पत्रकार, किसी स्टूडेंट का इस बात के लिए जेल में बिताना कि वह गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता हो, यह आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है। हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं और कॉलोनियल मास्टर्स इस देश को कब का छोड़कर जा चुके हैं। आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि हम केंद्र के उस पावर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लॉ फ्रेम कर रही है। हम केंद्र को वहाँ चैलेंज कर रहे हैं जो अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है। आगे इस मामले में 10 मई को सुनवाई होनी है और यह देखना बहुत अहम होगा कि सुनवाई के दौरान इस मामले में केंद्र की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है और इसके नतीजे आने के बाद इस कानून में कोई बदलाव आते हैं या नहीं। मुझे स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.